हेलो फ्रेंड्स, आज आप देखेंगे कि बोर्ड के अंदर कनेक्शन कैसे किए जाते हैं। जो हमारा घर पे बोर्ड होता है, स्विच बोर्ड होता है हाउस वायरिंग का, उसको कैसे किया जाता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास एक ये बोर्ड है, उसके अंदर एक सॉकेट है और एक फ़ैन रेगुलेटर है और ये स्विच है और एक ये इंडिकेटर है। तो उसके बोर्ड के कनेक्शन कैसे किए जाते हैं, सबसे पहले हम उसके लिए एक ड्राइंग देख लेते हैं। अगर ड्राइंग देख लेंगे तो सबसे बढ़िया अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको, और उसके बाद हम प्रैक्टिकल करेंगे। हम इसके कनेक्शन प्रैक्टिकल करके देखेंगे। तो चलिए फ्रेंड, एक बार ड्राइंग देख लेते हैं। तो दोस्तों, ये हमारा वायरिंग डायग्राम हम यहाँ पे बनाएंगे कि कैसे हम बोर्ड के अंदर कनेक्शन करते हैं। जैसे कि आपने बोर्ड के अंदर देखा था, एक फैन रेगुलेटर लगा हुआ था और एक सॉकेट और एक इंडिकेटर और ये कुछ स्विचेस लगे हुए थे। तो दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि हमारा जो न्यूट्रल आएगा इसके अंदर, बोर्ड के अंदर न्यूट्रल वायर आएगी, वो हमारी दो जगह पे यूज होगी, एक सॉकेट के अंदर और एक हमारे इंडिकेटर के अंदर। तो और जो फेज आएगी वो हमारी सब स्विच के अंदर आएगी, जो हमारा स्विच है ये सबके अंदर आएगी। और जो दोस्तों, जो हमारा फैन का जो न्यूट्रल है, या फिर हमारा रूम के अंदर लैंप लगा होता है, ट्यूबलाइट या कुछ और, तो उनका न्यूट्रल हमारा बाहर की, जो बाहर से जो कंड्यूट पाइप जाती है इंटरनली रूम के अंदर वाल दीवार से, उनके अंदर से डायरेक्ट बाहर की बाहर उनके अंदर पहुंचा दिया जाता है। तो हमारा न्यूट्रल कॉमन होता है, एक ही वायर से लिंक होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे, ये न्यूट्रल है हमारा, ये डबल पोल एमसीबी है, और यहाँ से हमारी जो मेन इनकमिंग सप्लाई है वो 220 वोल्ट होती है, वो आ जाएगी। और जो न्यूट्रल वायर है उसको हम सबसे पहले हमारा इसके अंदर आ जाएगी, हमारी सॉकेट के अंदर। और सॉकेट के बाद हमारी यहाँ यहीं से, इसी से उठ के यहाँ से एक वायर का टुकड़ा लेंगे और उसको हम इंडिकेटर का जो दूसरा टर्मिनल है उस पर कनेक्ट कर देंगे। तो हमारा ये यहाँ से ये इंडिकेटर में चली जाती है। ये मैं आपको प्रैक्टिकल में करके दिखाऊंगा कि कैसे ये कनेक्ट करते हैं वायर के टुकड़े से। और ये तो हमारा न्यूट्रल का हो गया। अभी हमें फेज़ की जरूरत है, तो फेज़ को कैसे करेंगे। फेज़ को दोस्तों यहाँ से लेके अलग अलग स्विचेज में तो कनेक्ट किया नहीं जाता, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक वायर लेंगे और उसको छील के पूरा उसका अंदर का कॉपर वायर हो निकाल लेंगे और इनको आपस में ऐसे कनेक्ट कर देंगे दो इनको। और जो हमारा इंडिकेटर है उसको भी हमें फेज़ की ज़रूरत पड़ती है ब्लिंक करने के लिए। तो हमारा ये ऐसे लिंक हो गया और ये वाला ऐसे लिंक हो गया, और इन दोनों को एक वायर लेंगे और ऐसे आपस में कनेक्ट कर देंगे। तो हमारा ये आपस में एक इंटरलॉक हो गया, मतलब कि इंटरलॉक मतलब कहने का मतलब आपस में कनेक्टेड हो गए। और जो इनका दूसरा टर्मिनल होगा, ये इनसे हम अपने अदर इक्विपमेंट चला सकते हैं। जैसे कि हमारा ये फैन रेगुलेटर है, फैन रेगुलेटर के दो टर्मिनल होते हैं। एक टर्मिनल को यहाँ से उठाएंगे हम, और जो स्विच है इसका दूसरा, यहाँ से इसको कनेक्ट कर देंगे। और जो ये दूसरा टर्मिनल है वो हमारा फैन को चला जाएगा, फैन को। और जो ये सॉकेट का दूसरा टर्मिनल है इसको हम यहाँ से उठा के यहाँ से एक वायर के टुकड़े से इसको जोड़ देंगे। ये स्विच ऑपरेट करेंगे तो सॉकेट ऑन हो जाएगी, ये स्विच ऑपरेट करेंगे तो हमारा फैन ऑन हो जाएगा। और ऐसे ही हम यहाँ से हम कोई लैंप में ले जा सकते हैं, यहाँ से उठा के एक लैंप में ले गए, लैंप में, और यहाँ से उठा के एक ट्यूबलाइट में ले गए। तो इस तरह से हम यहाँ से ले जा सकते हैं स्विचेज में। और अब फेज वायर आती है हमारी, जो हमारी ये फेज है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये हमारी फेज है। इसको हम कहाँ पे कनेक्ट करेंगे, जैसे कि हमने यहाँ से फेज उठा लिया ये, और हमें जहाँ पे इजी लगे कनेक्शन करने में वहाँ पे उसको हम कनेक्ट कर देंगे। जैसे कि हम यहाँ से उठा के इसको, जो हमारी न्यूट्रल है, इसको क्रॉस करते हुए इस पे कनेक्ट कर दिया। यहाँ पे कनेक्ट करने के बाद दोस्तों ये इस स्विच में भी आ गई, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, सब के अंदर आ जाएगी ये। और इस तरह से हम यहाँ से हम अलग अलग जगह पे सप्लाई लेके जा सकते हैं रूम के अंदर। जैसे कि कोई भी लैम्प, कोई कुछ ट्यूबलाइट वगैरह या अदर कुछ हमने कुछ लगा रखा है, तो उस पर हम यहाँ से ले जा सकते हैं। ये था हमारा वायरिंग डायग्राम। चलिए अब हम प्रैक्टिकल कर लेते हैं एक बार। तो फ्रेंड्स, आप ये देख सकते हैं हमारे पास ये बोर्ड है, फैन रेगुलेटर, सॉकेट और स्विच और इंडिकेटर। चलिए अब जैसे हमने ड्राइंग में देखा था वैसे हम उसकी वायरिंग कर लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारा ये स्विच थे उनके आपस में जो फेज वायर थी वो कनेक्ट थी, तो उनको हम उनको लूप की सहायता से, जो हमारा एक वायर के टुकड़े हैं, इनसे हम कनेक्ट कर लेते हैं आपस में। तो सबसे पहले हम इनको लूज करके थोड़ा थोड़ा सबको इसके अंदर ये सबको आपस में कनेक्ट कर लेंगे।
तो दोस्तों हमारा ये आपस में जो स्विच थे आपस में कनेक्ट हो गए हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं इसके साथ ये सब आपस में कनेक्ट हो गए हैं। और अभी जैसे कि मैंने बताया था जो फेज है वो स्विच इस स्विच से सॉकेट में आएगा और एक हमारा जो फैन रेगुलेटर में आएगा। जो फैन रेगुलेटर के हमारे दोस्तों ये दो टर्मिनल है। तो एक टर्मिनल को हम जो फैन का स्विच है इसके पास में जो है उसमें कनेक्ट कर देंगे और जो सॉकेट का है उसको हम एक वायर का टुकड़ा लेंगे और उसके साथ कनेक्ट कर देंगे। ये था हमारा फैन का। और दोस्तों ये दूसरा टर्मिनल जो बचता है ये हमारा फैन के अंदर चला जाएगा। तो अब हम जो हमारा ये सॉकेट का है इसको और कनेक्शन कर लेते हैं। जैसे कि हमारा ये स्विच है सॉकेट का, और एक ये है। दोस्तों हमारा ये फेज के कनेक्शन हो गए। अब इसके अंदर जो मेन इनकमिंग सप्लाई आएगी वो हमारी ये डबल पोल की एमसीबी है। दोस्तों इसके अंदर से फेज और न्यूट्रल हमारे पास ये है। जो रेड वायर है वो फेज है और जो न्यूट्रल है वो ये वाइट है। तो फेज को हम फेज वाले एक स्विच में कनेक्ट कर देते हैं तो ये सब स्विचों में चल जाएगा। तो हमें जहाँ पे इजी लगेगा, जहाँ पे सिंपल लगेगा हम उसको वहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। चलिए हम एक जगह पे इसको कनेक्ट कर देते हैं। कहीं पे भी एक स्विच के अंदर कहीं पे भी आप कर सकते हैं इसको कनेक्ट, जहाँ से ये लूप कनेक्टेड हो। तो चलिए हम इसको यहाँ से कर देते हैं, यहाँ पे हमें इजी लग रहा है। तो ये यहाँ पे फेज कनेक्ट हो गया। अब बारी है न्यूट्रल की। जो हमारा न्यूट्रल वायर आता है वो इंडिकेटर और इसके अंदर जो हमारा सॉकेट है इसके अंदर दोनों के अंदर आएगा, जैसा आपने उसके अंदर देखा था। तो हम इसको इसके लिए कनेक्ट कर देंगे। सबसे पहले हम जो हमारा न्यूट्रल आता है उसको हम सॉकेट के अंदर कनेक्ट कर लेंगे और सॉकेट से हम इंडिकेटर को एक लूप यानी कि वायर की सहायता से एक वायर का टुकड़ा लेंगे और उसको कनेक्ट कर देंगे वायर के टुकड़े से। तो ये वायर है, हमने इसी के साथ ये कनेक्ट कर लिया वायर और इसके अंदर हम इसको कनेक्ट कर देंगे। और जो हमारी ये न्यूट्रल वायर है उसके लिए इंडिकेटर के लिए उसको हम इंडिकेटर तक, दूसरा टर्मिनल है इंडिकेटर का, वहाँ पे कनेक्ट कर देंगे। तो हमारा ये कनेक्शन भी हो गया, अब न्यूट्रल का भी कनेक्शन हो गया और फेज का भी कनेक्शन हो गया, दोनों के कनेक्शन हो गया। और जैसे कि अब आपको पता है दोस्तों, हमें फैन के लिए हमारा ये एक वायर ये चला जाएगा और न्यूट्रल हमारा डायरेक्ट कॉमन होता है, तो वहाँ पे डायरेक्ट इंटरनली वहीं पे मिलेगा को जो न्यूट्रल है फैन के लिए। और हमें कोई लैंप के लिए है तो इस स्विच से उठा सकते हैं, दूसरे टर्मिनल से यहाँ से एक वायर उठा के लैंप के होल्डर में कनेक्ट कर देंगे। और जैसे ही दूसरे लैंप में, तीसरे में, चौथे में ऐसे जो भी इक्विपमेंट लगाया तो वहाँ हम यहाँ से उठा के उनको दे सकते हैं। तो ये था हमारा स्विच बोर्ड के कनेक्शन। चलिए अब इसको हम एक बार पावर ऑन करके देख लेते हैं कि ये कैसे काम करेगा। जैसे कि मान लो हमारा मेन सप्लाई ये है, मेन सप्लाई अभी ऑफ है, तो जैसे हम मेन सप्लाई को ऑन करेंगे तो हमारा ये इंडिकेटर ऑन हो जाएगा, तो हमें पता लग जाएगा कि हमारे बोर्ड के अंदर सप्लाई है। तो दोस्तों हमारा ये देख सकते हैं आप, ये हमारा बोर्ड के अंदर सप्लाई आ गई है। अब हमारा इंडिकेटर ग्लो कर रहा है और हमारा ये अब जो हमारा फैन रेगुलेटर के लिए दबाएंगे तो फैन की अगर वायरिंग की हुई है तो फैन चल जाएगा। और सॉकेट की तो हमने वायरिंग कर ही ली है, तो उसके लिए हम एक लैंप लगा के चेक कर लेते हैं कि हमारा के सॉकेट काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो हमारे पास एक ये लैंप है, तो हम इसको सॉकेट के अंदर लगाएंगे
और यहाँ पे चेक कर लेंगे। और जैसे कि हमने सॉकेट में लगा दिया लैंप और हम इसको बटन को दबाएंगे तो हमारा लैंप ऑन हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, ये हमारा बोर्ड काम कर रहा है। तो ये ऐसे इस तरह से हम इस एक बोर्ड के कनेक्शन कर सकते हैं, वायरिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। देखते रहिए, सीखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल YK इलेक्ट्रिकल। जय हिंद, वंदे मातरम।